राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान शंकर का पावन धाम ओमकारेश्वर, जहाँ नर्मदा नदी और कावेरी नदी जैसी नदियाँ मिलकर ओम आकार के एक टापू की रचना करती हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ के इस पावन धाम की यात्रा आरंभ करते हैं। हम परिवार ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के दो धाराओं में बट जाने से बीच में एक टापू सा बन जाता है। इस टापू को माँ दहनता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। यहाँ दो ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ शिव जी की शयन आरती होती है। यहाँ स्नान करने का बहुत महत्व है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आने जाने के लिए बहुत साफ सुथरा रास्ता है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत बढ़िया वातावरण है। ये यहाँ से ये गेट आ रहा था, गेट से ओमकारेश्वर शुरू हो गया। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता तो पैदल यात्रियों के लिए और एक रास्ता जहाँ से बोटिंग करके न परली साइड जाना पड़ता है। ये देखो, ये पूछ रहे हैं भी आपने कहाँ जाना है, बोटिंग के रास्ते जाना है या पैदल के रास्ते। हम पैदल के रास्ते जाएंगे क्योंकि बोट में तो नर्मदा नदी बोट से पार करनी पड़े है। नर्मदा नदी के परली साइड मंदिर है, इसलिए हम तो वहाँ गाड़ी ले जाकर आगे प्रवेश द्वार में अंदर गाड़ी खड़ी करके पैदल के रास्ते से जाएंगे। वहाँ पुल बना हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर, पुल के रास्ते से मंदिर में जाएंगे। ये यहाँ से मंदिर की मार्केट शुरू हो गई है। ये चौगरदा दोनों तरफ स्टॉल लगी हुई है। ये मंदिर का सामान की जिसने भी यहाँ सामान लेना हो, यहाँ से पूजा का सामान मिलता है। और यहाँ बहुत सारे पंडित मिलेंगे, भैया आ जाओ मैं पूजा करवा दूँगा, आ जाओ मैं पूजा करवा दूँगा। किसी के भी बातों में मत फंसना। हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ गाड़ी खड़ी करके यहाँ से पैदल के रास्ते से परली साइड जाएंगे। ये दुकान लगी हुई है, ये यमुना का पुल है, पुल के ऊपर ये दुकान लगी हुई है। यहाँ से हमने मंदिर का प्रसाद वगैरह सामान ले लिया और इस पुल के रास्ते से हम परली साइड मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये इस पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। जो ये पहाड़ी है दो नदियों के बीच, नर्मदा नदी के दो भाग हो गए हैं, उनके बीच में जो पहाड़ी है वो ओम के आकार की पहाड़ी है। ये टापू अपने आप ओम के आकार का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर रखा गया है। ये नर्मदा नदी है, इसमें ये बहुत सारी बोट हैं, किश्ती। बहुत सारे लोग उधर से किश्तियों के माध्यम से आते हैं, किश्तियों के रास्ते आते हैं इधर नर्मदा नदी को क्रॉस करके। ये हम इस पुल के रास्ते से जा रहे हैं। ये देखते देखते ये बहुत बढ़िया दृश्य है, वहाँ बहुत देखने लायक है। और ये नर्मदा नदी के पुल का काफ़ी लंबा रास्ता है। ये रास्ता पूरा क्रॉस करके परली साइड जो ये सामने पहाड़ी दिखती है, इस पहाड़ी पर ओमकारेश्वर मंदिर है। ये पूरी पहाड़ी ओम के आकार की बनी हुई है। इसी पहाड़ी पर ओमकारेश्वर का मंदिर स्थित है। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ता है। वहाँ पुल के ऊपर से चारों तरफ का व्यू देखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। बहुत अच्छा नज़ारा है, मन को काफ़ी शांति मिलती है। चारों तरफ देखते जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
से फिर मंदिर की दुकानें शुरू हो गई हैं। यहाँ जो भी मंदिर का सामान होता है सारा सामान मिलता है इन पर। यहाँ नीचे नीचे छत के नीचे दूरता ही मंदिर की दुकानें हैं, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। और ये मंदिर के साइड से परली साइड जाते हैं, वहाँ पर नीचे पैड़ी उतरती हैं, वहाँ नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। पहले नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, फिर ओमकारेश्वर के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ हमने सब ने बारी बारी से सब ने स्नान किया है। कहते हैं कि नर्मदा नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे गंगा में स्नान करने का महत्व है, इसी तरह नर्मदा नदी में स्नान करने का भी बहुत ही महत्व है। स्नान करने के बाद सभी ने सूर्य को जल दिया और फिर मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए चल पड़े। हम गए उस टाइम रस बहुत कम था, इसलिए आराम से हमने दर्शन किए और पूजा पाठ करी। शिवरात्रि के मौके पर तो सावन में तो बहुत ज़्यादा रस होता है यहाँ।
नमो नमः। नमो नमः। ये रख दीजिए, पंडित जी को दे दो। दक्षिणा तो रख दीजिए ना इसमें, दे दो अंदर। ध्यान दे योगिनम श्री ओमकाराय नमो नमः। अंदर दे। अच्छे से दर्शन कर लो, जो मनोकामना भगवान को बोल दो। ठीक है, आ जाओ, बाकी की पूजा कैसे करेंगे। चलो भैया, चलो भैया।
कैसे दे रहे हो? भैया कितने जगह तू क्या मार रहे हो? है तो डैम वही तो कह रहे हैं, डैम तो है। नहीं बंद नहीं कर रखा, वो खुला ही पड़ा। लेकिन रात में बोट पार तो दिन में तो बोट जाएंगे। पहली बार ले जाता है।